जय हिंद। 2024 बीता और हम आ गए हैं 2025 में। देख लो भाई, कोई पीछे तो ना रह गया हो। 2025 साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे हम लोग आगे बढ़े, आप हम दोनों साथ मिलकर 2024 में काफी सारे वीडियोस देखे, आईपीओ एनालिसिस ने तो भरमार वगैरह दी है। होप सो आप और हमारा साथ इसी तरह बना रहे 2025 में भी। तो अब भाई साल आया है 2025, तो बारी है उन सेक्टर्स की जो 2025 में अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं। आज की जो वीडियो रहेगी वो थीमेटिक बेस रहेगी। थीमेटिक बेस मतलब हम 5 ऐसे थीम्स या फिर सेक्टर डिस्कस करेंगे जो 2025 में 2026 में अच्छा खासा ग्रो कर सकते हैं। और उन सेक्टर का रीजन क्या है ग्रो करने का, वो भी मैं आपको एजुकेशनल पर्पस से बताऊंगा। और उनके कंपोनेंट्स यानी स्टॉक्स कौन कौन से हो सकते हैं तो वो भी डिस्कस करेंगे। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में करेंगे 5 ऐसे सेक्टर्स डिस्कस, प्लस उनके कंपोनेंट्स यानी उनके स्टॉक्स भी देखेंगे। मैं उनको एक एक करके आपको चार्ट भी दिखाऊंगा, हम उनको पिक क्यों कर रहे हैं वो भी मैं सिखाऊंगा। तो प्रोबेबली 10, 12, 15 मिनट के आसपास की एक वीडियो होगी जिसमें मैं डिटेल्ड में एक एक चीज आपको समझाने वाला हूं। तो एक काम करते हैं, इधर उधर की बातें ना करते हुए डीप डाइव करते हैं अपने एनालिसिस में। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर आपको ब्रेकआउट, मोमेंटम, प्लेलिस्ट, प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज, आईपीओ एनालिसिस, मंथली स्टॉक्स, ये वो सब कुछ ऑन द बोर्ड यहां पर एक ही जगह पे मिल जाएगा। हम लोगों ने 2024 जो शुरू करा था वो समवट अराउंड 160 175 के आसपास हमारे सब्सक्राइबर थे और क्या मैसिव ग्रोथ दिया आप लोगों ने। 175 से लेकर स्ट्रेट अवे 390 तक, दैट इज मोर देन 100% रिटर्न। आई होप इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट करते रहे 2025 में भी। चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहला सेक्टर जो मैंने पिक करा है, जो आज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो है वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट बोलो, वाटर क्लीनिंग बोलो, रिसाइकलिंग बोलो, ये पहला प्रायोरिटी गवर्नमेंट का तो बन ही रहा है। रोज सुबह सुबह देखते हो भाई, घर के बाहर कचरे वाली गाड़ी आती है। जो लोग दिल्ली से, उन्हें पता है एक पहाड़ है वहां पर, राइट। तो वो है सेक्टर वेस्ट मैनेजमेंट का। अब वो चाहे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट हो या फिर पेपर हो, मेटल हो, फूड साइकिल हो, वाटर हो, राइट। इस तरीके का जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो डेफिनेटली आगे जाकर और प्रॉब्लम करेगा, और जो वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा वो डेफिनेटली सिकंदर कहलाएगा, वो लीड में आएगा। तो इसके लिए सबसे पहला नाम तो डेफिनेटली सामने आता है एंथनी वेस्ट का। एंथनी वेस्ट का चार्ट का अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो आप देखोगे यहां पर बहुत आराम से कंसोलिडेट होता रहा 2-3 साल तक, और एक बारी में वो उठा के यहां पर रिटर्न्स दे दिए। 2024 की यहां पर स्टार्टिंग की बात करें तो कहीं पर ट्रेड कर रहा था 480 रुपीस के आसपास, 450 460 से लेकर नॉन स्टॉप एक रैली आई 880 तक। दैट इज ऑलमोस्ट 100% रिटर्न। अब वापस से प्रॉफिट बुकिंग या आई शुड से रिट्रेसमेंट चल रहा है उसी लेवल पर जहां पर उसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था। दूसरा कंपोनेंट जो मैं पिक करूंगा इस सेक्टर से वो रहेगा ईएमएस। ईएमएस जो है वो भी सेम सेक्टर में ही काम करता है। अगर चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं तो चार्ट क्या बोलता है, रेंज बाउंड रहा, ब्रेकआउट दिया, स्मॉल कंसोलिडेशन, फिर ब्रेकआउट दिया, और अब वापस से कंसोलिडेशन में होपफुली वापस से ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है। वीकली चार्ट का अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो सेम वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर है। क्या ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है, लुक एट दिस। ऊपर की तरफ गया, फ्लैट पैटर्न बनाया हुआ है वीकली ब्रेकआउट में, और होपफुली अगर ब्रेकआउट आता है तो 1100 1200 के लेवल्स भी इजीली देखने को मिल सकते हैं। थर्ड कंपोनेंट जो मैं रखूंगा वो है आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज का चार्ट भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। यहां पर भी एक वीकली चार्ट में अच्छा खासा फ्लैग पैटर्न बना हुआ है। ऊपर की तरफ गया, पुल बैक आया, फिर वापस से यहां पर गया। यहां पर भी अभी ब्रेकआउट आना बाकी है, और अगर आप चाहो तो यहां पर एक ट्रेंड लाइन भी डाल सकते हो। अगर मैं चाहूं तो मैं यहां से एक ट्रेंड लाइन डालने का सोचूंगा। बिल्कुल बॉटम पॉइंट्स अगर हम लोग पिक करते हैं कि यहां से आयन एक्सचेंज बॉटम आउट हुआ, तो आप देखोगे यही वो ट्रेंड लाइन है जो अभी तक ब्रेक नहीं हुई। कहां से ब्रेक नहीं हुई? एक बार, 2 बार, 3 बार, 4, 5 बारी से वहां से वापस चल रही है। तो मेरा पहला सेक्टर रहेगा ग्रीन बोलो, और आई शुड से वेस्ट मैनेजमेंट बोलो, वाटर रिसाइकलिंग बोलो, इस कंपोनेंट से। और भी कोई स्टॉक है तो आप इस सेक्टर से भी पिक कर सकते हो, या कमेंट सेक्शन में उस स्टॉक का नाम कमेंट कर सकते हो। चलते हैं सेकंड सेक्टर की तरफ। कौन सा सेक्टर है, उसके कौन से
कंपोनेंट्स है। सेकंड सेक्टर डिपॉजिटरी सर्विसेज, और आई शुड से मोनोपोली वन। देखिए सपोज करते हैं अगर आप बैंक में पैसा रखते हैं, आपके पास पैसा है कैश में है, तो आप बैंक जाएंगे, बैंक भैया इसको डिपॉजिट कर लो, बैंक डिपॉजिट करेगा, आपको एक रिसीट वगैरह दे देगा। ये फिजिकल काम हो गए, या ऑनलाइन भी बैंक ट्रांसफर करना है तो उसके लिए हमें बैंक चाहिए। बट अगर हमें शेयर्स वगैरह में पैसा इन्वेस्ट करना होता है या म्यूचुअल फंड में, हालांकि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको सब कुछ आइडिया हो गई, बट जो पहली बार देख रहे हैं उसके लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो हमें जरूरत होती है एक डिपॉजिटरी की, आई शुड से कस्टोडियन वगैरह की। जैसे हम ऑलरेडी देख रहे हैं एसआईपी जो है मंथ टू मंथ पे हायर हाई बनाती जा रही है, तो 2-3 कंपनियां ही ऐसी हैं। पहली बात तो डिपॉजिटरी है क्या, समझ लेते हैं। A depository system is a financial system that facilitates the holding, trading and transfer of securities such as stocks and bonds in electronic form. The primary purpose of a depository system is to provide a secure and efficient way to hold and transfer financial instruments, eliminating the need of physical certificates. पहले क्या होता था, हम लोग शेयर साइन करके देते थे, वो जाता था, भाई साइन सही है नहीं है, लंबा चौड़ा काम था। धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन आ गया, फिजिकल शेयर्स बंद ही कर दिए। अब यहां पर 3 कंपनी ऐसी हैं जो लिस्टेड हैं। सबसे पहला बीएससी, मैंने ऑलरेडी अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करा था। अगर आप बीएससी का चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो अभी क्या हुआ, जैसे ही एनएससी ने वीकली एक्सपायरी बंद की, बीएससी भाग गया, बीएससी के पास भी भैया पैसा जाएगा। तो बीएससी में अगर आप देखोगे यहां पर पहले एक साइड में पड़ा हुआ है, फिर उसके बाद एक रैली आई, फिर कंसोलिडेशन हुआ, फिर वापस एक आधी रैली आई है। मैंने अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करा था और मैंने यहां पे लिखा भी था होल्डिंग बीएससी विद 1800% गेन्स। मैं आराम से बाय करके बैठा हुआ हूं और ये सब मैंने ट्विटर टेलीग्राम पे अच्छे खासे लेवल्स पे शेयर भी करा था। ऐसा नहीं है कि अभी रैली निकल गई, अभी तो आगे चलना शुरू होगा। एनएससी लिस्ट होगा, एनएसडीएल लिस्ट होगा, उस पर भी मैं एक आधा वीडियो बना दूंगा। सेकंड वन सीडीएसएल, सेम चार्ट है, बीएससी और सीडीएसएल का आप चार्ट देखोगे तो आपको कुछ ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा, आपको लगेगा बिल्कुल कार्बन कॉपी है। कोई चाहे तो यहां पर एक ट्रेंड लाइन भी इजीली डाल सकता है। ये देखिए, कोई चाहे तो इस तरीके से यहां पर एक ट्रेंड लाइन भी डाल के चल सकता है। ये हो गया सीडीएसएल। थर्ड वन कैम्स। अगर बीएससी और सीडीएसएल की बात करी जाए, सीडीएसएल है भाई शेयर्स वगैरह के लिए, तो कैम्स है म्यूचुअल फंड वगैरह के लिए। म्यूचुअल फंड की डिपॉजिटरी है, यहां पर इसने अपना राउंड बॉटम भी कंप्लीट करा और चाहो तो यहां पर भी एक ट्रेंड लाइन इजीली डाल सकते हो। मैंने ये कैम्स वगैरह जो है कुछ यहां पर मैंने बाय करा था, कुछ यहां पे 2100 रुपए के आसपास, नहीं और नीचे यहां पर कुछ 2100 रुपए के आसपास मैंने बाय करा था, फिर वापस से साइड में पड़ा रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब फंडामेंटल्स इंटैक्ट है आप आराम से पेशेंस के साथ रख सकते हो। और अभी मैं यहां पर 120% गेन्स वगैरह में इजीली बाय करके खड़ा हुआ हूं, होल्ड करके खड़ा हुआ हूं। तो ये हो गया हमारा सेकंड सेक्टर। चलते हैं थर्ड सेक्टर की तरफ, देखते हैं रीजन क्या है और उसके कंपोनेंट्स क्या है। थर्ड वन डेटा सेंटर। डेटा सेंटर मैंने क्यों पिक करा, पहले उसका रीजन समझते हैं। अभी लास्ट बजट में क्या हुआ, पहले क्या होता था, मान लीजिए आप कोई भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो वो क्या है, डेटा है, डिजिटल फॉर्म में है। मान लो आपने इंस्टाग्राम पे कोई रील बनाई, यूट्यूब पे कुछ डाला, ट्वीट वगैरह लिखा, फेसबुक पे कुछ डाला, या मान लीजिए बैंक्स वगैरह का डेटा है, आप बैंक में गए, आपने कोई ट्रांजेक्शन करी, अभी बैंक को उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये जैसे अभी हम लोगों ने सेक्टर की बात करी, शेयर्स बाय सेल, कोई भी ट्रांजेक्शन है, तो डिजिटल जमाना जितना है मल्टीप्लाई बाय पॉपुलेशन, दोनों ग्रो कर रहे हैं। डिजिटल जमाना भी ग्रो कर रहा है, सबके पास एक एक दो दो स्मार्टफोन है, और इधर पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, तो इन इक्वल्स टू कि डेटा काफी सारा आने वाला है। अब गवर्नमेंट ने यह बोला कि भैया आप जो बाहर अपना डेटा स्टोर करते थे उसको सिक्योरिटी पर्पस से इंडिया में ही रखना है। डेटा सेंटर काम कैसे करता है, एक ओवरव्यू ले लेते हैं। यहां पर इन्होंने केबलिंग करी, यानी केबल की जरूरत पड़ेगी। कंप्यूटर रूम एयर कंडीशन, अब आप देखते होंगे जहां पे बड़े बड़े कैमरास वगैरह लगते हैं, सर्वर रूम लगता है। आप एटीएम का एग्जांपल ले लो, आप एटीएम में जाते हो, वहां पर 2 एसी चल रहे होते हैं। फिर ये यूपीएस हो गया, बैकअप के लिए इलेक्ट्रिकल जनरेटर हो गया। अब आप अगर मान लो फेसबुक पे गए, आपने अपना कोई पोस्ट वगैरह ढूंढा या इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करा, अब 1 सेकंड में डेटा चाहिए आपको, 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए, सेकंड्स में आना चाहिए। तो उसके लिए पावर तो हमेशा चाहिए ही चाहिए। स्टोरेज,
सर्वर रूम, फिर ये हो गया वाइड एरिया नेटवर्क हो गया, स्टोरेज एरिया नेटवर्क हो गया, फिर इसका बैकअप क्रिएट होगा, ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह हो गए, केबल्स वगैरह हो गए। तो काफी बड़ा काम है। अब जो कंपनी ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगी वो आगे जाएंगी। क्यों? वो अपना डेटा तो स्टोर करेंगी करेंगी, वो दूसरी कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी। भाई तुझे अपना डेटा स्टोर करना है, एम्प्लॉय से रिलेटेड हो गया, कस्टमर्स वगैरह से रिलेटेड हो गया। आप देखते होता कि आपके पास पूरे दिन एसएमएस आते रहते हैं, व्हाट्सएप वगैरह आते रहते हैं। तो वो क्या होता है बेसिकली, भैया डेटा भेजो, जिसने पहले हमारे यहाँ शॉपिंग करी है उसको वापस से न्यू ईयर पे मैसेज भेजो, दिवाली पे मैसेज भेजो। ये वो चीज है। पहला जो मैंने पिक किया वो रहेगा अनंतराज। अनंतराज में एक नॉन स्टॉप मूव तो आ ही रहा है। सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है? ऊपर जाता है, थोड़ा कंसोलिडेट करता है, फिर ब्रेकआउट देता है। जैसे अगर आप देखोगे यहां पर ऊपर की तरफ गया, थोड़ा कंसोलिडेट किया, वापस ब्रेकआउट गया, ऊपर गया, फिर ब्रेकआउट दिया, और वापस से ये ऊपर की तरफ नॉन स्टॉप एक रैली लेकर चल रहा है। लास्ट ईयर की बात करें तो कुछ समवट अराउंड यहां पे ट्रेड कर रहा था 320 रुपए के आसपास, नियर टू ट्रिपल के आसपास ऑलमोस्ट आ चुका है। सेकेंड वन, ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स भी डेटा सेंटर में आया है, सेम चार्ट का स्ट्रक्चर है। यहां पर क्या हुआ, पहले कोई पूछ नहीं रहा था, साइड में पड़ा हुआ है, एक रैली आई, फिर कंसोलिडेट हुआ, अब वापस से अप ट्रेंड के लिए रेडी है। अगर इसका वीकली चार्ट देखेंगे तो आप कहोगे यार एक अच्छी खासी मूव अभी भी लग रही है, फ्लैग पैटर्न, फिर वापस से फ्लैग पैटर्न। एंड थर्ड, वन ऑफ माय फेवरेट फ्रॉम दैट इज HBL पावर। नाम चेंज हुआ इसका नाम हो गया अब HBL इंजीनियरिंग। अगर मैं आपको अपना पोर्टफोलियो यहां पर शेयर करता हूं तो HBL इंजीनियरिंग मैंने कुछ 2020-2021 के आसपास 50 रुपए में बाय करा था। और यहां पर अगर आप देखोगे, यहां साइड में पड़ा हुआ है, साइड में पड़ा हुआ है, कोई नहीं पूछ रहा, 150 बट वापस से जब एक अच्छा खासा अप मूव आया, लुक एट दिस नॉन स्टॉप रैली, एक, फिर वापस से 2, फिर वापस से 3, अभी भी काफी पोटेंशियल है। मैंने यहां पर अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करा था, HBL पावर माय 13x कैंडिडेट 50 रुपए पे बाय करा था, और यहां पे 1250% के गेन्स पे मैं आराम से पकड़कर खड़ा हुआ हूं। आप इसके फंडामेंटल्स इजीली चेक कर सकते हो। ये हो गया हमारा थर्ड सेक्टर कि हमारा डेटा सेंटर किस तरीके से इंडिया में बन रहा है। चलते हैं फोर्थ सेक्टर की तरफ। फोर्थ वन, आई गेस ये देखकर थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा ये क्या है। ये है सेमीकंडक्टर चिप, जो इंडिया में ना बहुत शॉर्टेज वगैरह पे, और गवर्नमेंट इसको बहुत तेजी से पुश कर रहा है। देखो होता क्या है, आप कुछ भी ले लो, आपने अगर मोबाइल बाय करा तो भी सेमीकंडक्टर चिप चाहिए, गाड़ी बाय करोगे तो भी सेमीकंडक्टर चिप चाहिए। वो टायर वायर से नहीं, अंदर की जो प्रोसेसिंग वगैरह है उस चीज के लिए। कोई भी चीज ले लो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गया, कंप्यूटर वगैरह हो गया, तो इसके लिए सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो कंपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी उसके पास क्लाइंट्स आएंगे, भैया बनाए जाओ बांटे जाओ। क्यों? क्योंकि हर इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। ये बड़ा सा स्क्रीन देख रहे हो, इसमें भी सेमीकंडक्टर वगैरह लगेगा ही लगेगा। पहला जो स्टॉक है वो इस सेक्टर से है, वो है काइनेस। काइनेस में एक अच्छी खासी रैली तो आई है, उससे भी सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, हाइयर हाई हाइयर लो बनाता जा रहा है। अगर आप चाहो तो यहां पर एक ट्रेंड लाइन डाल सकते हो, टेक्निकल व्यू चाहिए तो टेक्निकल व्यू से ट्रेंड लाइन वगैरह डाल सकते हो। काइनेस हो गया फर्स्ट स्टॉक। अगर आप इसका वीकली चार्ट भी चेक करो तो यहां पर भी एक अच्छी खासी मोमेंटम है। सेकंड वन है डिक्सन, वन ऑफ माय फेवरेट, दैट इज डिक्सन। डिक्सन मैंने बहुत लोअर लेवल पे बाय करा था, मुझे उस टाइम उसकी पोटेंशियल भी नहीं पता थी, बट रियलाइजिंग दैट आई एम होल्डिंग विद पेशेंस। अगर आप देखोगे अभी भी ऊपर चल रहा है। पहले मैं आपको इसके फंडामेंटल्स चेक कराता हूं। फंडामेंटल्स पहले तो अभी एक न्यूज क्या आई है जरा वो समझिए। तो क्या बोलते हैं, इंडियन एक्सचेंज फाइलिंग ऑन संडे, कब? दिसंबर 16, यानी कि कुछ 15-20 दिन पहले। डिक्सन सेड दैट द प्रपोज्ड जेवी विल अंडरटेक OEM बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इंक्लूडिंग स्मार्टफोन। डिक्सन विल होल्ड अ 51% स्टेक इन द जेवी कंपनी व्हाइल वीवो विल होल्ड द रेस्ट। तो वीवो और डिक्सन के बीच एक जेवी जॉइंट वेंचर बनाने की बात हुई है, जहां पर स्टेक ज्यादा किसका है, डिक्सन वगैरह का है, 51% स्टेक है। तो वीवो के जो मोबाइल अब इंडिया में बनेंगे वो कौन बनाएगा? वो डिक्सन बनाएगा। और फंडामेंटल्स में आपको इसके दिखाता हूं। अगर हम लोग देखें सेल्स 28, 3000, हल्का से डिप आया, 29, 28, 38, 24, 3000, 32, 49, 48, 46, 65 और 11,000 करोड़। एक काम करता है, मैं उसको ना ईयर ऑन ईयर समराइज करता हूं। देखिए अगर ईयर ऑन ईयर पे नजर मारी जाए, 700, 11, 12, 13, 24, 28, 29, 44, 64, 10,000, 12, 17, 27, लास्ट
11-12 सालों में एक बार भी सेल्स नहीं गिरी। अभी पिछले वाले में मैं यही बोल रहा था कि जैसे डिजिटल जमाना है, लोगों के पास 2-2, 3-3 स्मार्टफोन हो गए हैं, नया मॉडल आता है, पुराना हटा देते हैं, डेटा बैकअप लेते हैं, वापस थर्ड पे, फिर आईफोन या कोई भी वगैरह हो गया। उससे भी बेस्ट पार्ट क्या है, इसका प्रॉफिट देखिए, 3, 14, 13, 40, 40, 60, 60, 100, 160, 190, 200, 300 और 700 के आसपास बैक टू बैक अगर इसके रिजल्ट्स देखे जाए, सेल्स बढ़ती जा रही है, नए नए पार्टनरशिप करके देता जा रहा है। यहां पर भी मैंने अपना पोर्टफोलियो शेयर किया था, होल्डिंग डिक्सन विद 127% गेन्स। मेरा टारगेट 50,000 है, बट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 18,000 रुपए का जो स्टॉक है वो इमीडिएटली 50,000 हो जाए, नहीं, दैट टेक्स पेशेंस, इसीलिए इसके फंडामेंटल बेटर है। चलते लास्ट और फिफ्थ सेक्टर की तरफ, जो 2025 में अच्छा खासा मूव दे सकता है। लास्ट और फिफ्थ वन, दैट इज रिन्यूएबल एनर्जी। इसको देख के आइडिया लगा ही होगा। देखो, एक चीज ऐसे समझते हैं कि इंडिया में 365 दिन में से 200-250 दिन आराम से धूप निकलती है, नेवर एंडिंग है। 1990 में जाओ तब भी धूप आ रही थी, 2000 ईयर में, 2010, 2020 और अब 2025 भी आ गया, वो भी सेम तरीके से धूप निकल रही है, रोज आती है चली जाती है। अब इंडिया क्या कर रहा है कि भैया अब एनर्जी पे फोकस कर रहा है। पहले क्या होता था, आप देखते थे कोल से बनती थी, थोड़ा सा रिड्यूस करके अब धीरे धीरे अपने रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करते जा रहे हैं। एक तो हो गया आपका ये सन, दैट इज सोलर, दूसरा हो गया ये आपका विंड मिल, और तीसरा ग्रीन एनर्जी की तरफ भी थोड़ा थोड़ा जा रहे हैं। पहला स्टॉक वेब सोलार। वेब सोलार का चार्ट अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो डेफिनेटली यहां पर भी एक अच्छी खासी मैं ट्रेंड लाइन डालूंगा ही डालूंगा। यहां पर स्टॉक बॉटम हुआ तो अब यहां से एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन डाल के चल सकते हो। हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है, ये पहला हाई, दूसरा हाई, तीसरा हाई और अब ये नया फोर्थ हाई यहां पर बन गया। उससे भी इंपॉर्टेंट एक और स्टॉक देखते हैं, दैट इज SW सोलार। SW सोलार का चार्ट स्ट्रक्चर देखा जाए, ऊपर की तरफ गया, नीचे आया, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुई, बहुत अच्छी बात है कि भैया हमें बाय करने को अच्छे खासे रेट वगैरह पे मिलेगा। करंट चार्ट का स्ट्रक्चर अगर वीकली फॉर्म में देखा जाए, ऊपर की तरफ गया, ब्रेकआउट जोन को रीटेस्ट कर रहा है। फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं पहले वो समझते हैं। देखिए, फंडामेंटल्स में सेल्स की तरफ अगर चलते हैं, 14,1000, 12, 312, अच्छा खासा डिप आया, 400 और एक डिप आया, 88, वापस से पिकअप करा, 15, 17, 5,500 सॉरी 1100 और 900 के आसपास वापस से पिकअप करना शुरू करा। बट उससे भी इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, पहले रीजन समझते हैं। नीचे की तरफ अगर चलते हैं तो यहां पे प्रमोटर में किसका नाम सामने आ रहा है वो देखना इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखेंगे, अगर हम लोग प्रमोटर्स पे जैसे ही क्लिक करते हैं, रिलायंस न्यू एनर्जी, अंबानी जी ने अच्छा खासा बाय कर रखा है। फिर उसके बाद शाहपुर जी, पालून जी, इन्होंने भी एक अच्छा खासा बाय कर रखा है। फिर वापस से और नाम सामने आ गए प्रमोटर्स वगैरह के, तो यहां पर अंबानी ने एक अच्छा खासा स्टेक यहां पर ले रखा है। किसमें? SW सोलार में, दैट इज स्टर्लिंग एंड विल्सन कंपनी में, जो हम लोगों ने यहां पर अभी चेक किया है। होपफुली जिस तरीके से यहां कंसोलिडेट कर रहा था, ऊपर गया, रेजिस्टेंस से, डॉट रेजिस्टेंस से, ये वो रेजिस्टेंस जोन है। पिछली बार भी यहीं से रेजिस्ट हुआ था, नीचे आया, वापस से समवॉट अराउंड 800 का लेवल है, वापस से नीचे आया, होपफुली वापस से ऊपर की तरफ जाए। एक चीज तो अच्छी है कि सेक्टर काफी अच्छा है। ये वो 5 ऐसे सेक्टर थे जहां पर एक अच्छा खासा मूव आ सकता है 2025 में। मैंने आपको रीजन भी एक्सप्लेन करा, उसके कंपोनेंट्स वगैरह भी दिखाए, राइट, कि हमारा रीजन क्या है। कई लोग क्या करते हैं, शॉर्ट बनाते हैं, ये वो 5 सेक्टर है, पर 5 क्यों, वो मैंने आपको तसल्ली से एक एक चीज एक्सप्लेन करी है। और इस चीज को मैं धीरे धीरे ना ट्विटर पे, टेलीग्राम पे अपडेट करता रहूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। बट मुझे आपसे एक चीज ये चाहिए, आपके हिसाब से और कौन से स्टॉक्स है जो इन 5 सेक्टर से बिलोंग करते हैं? सेमीकंडक्टर हो गया, क्लीनिंग वगैरह से हो गया, या फिर इस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी से। उन स्टॉक का नाम आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। जिस स्टॉक को सबसे ज्यादा लाइक मारेंगे उस पर मैं एक और केस स्टडी बनाने वाला हूं। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड यस, once again, Happy New Year 2025. Lots of love.